नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही साथ हम आपके फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे। 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपको कौन सा मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स। ये कहना चाहते हैं कि पास्ट की जो भी घटनाएं हैं आप अपनी एनर्जी को उसमें फोकस करना बंद करें, क्योंकि जब तक आप पास्ट की एनर्जी में लगे रहोगे प्रेजेंट की जो भी आपकी क्रिएशन है वो खराब हो जाएगा। प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, यही उन्होंने कहा, फॉर द लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक ड्रीम एंड इमेज। ये कहना चाहते हैं कि जीवन बहुत प्रीसियस है, बहुत मूल्यवान है, बहुत अनमोल है। तो हमें जो अच्छा है, जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो हो गया, जो पास्ट में हुई थी उस घटना पर फोकस करके हम प्रेजेंट की जो भी क्रिएशन है उसे खराब कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रीडम, देयर इज नथिंग टू स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। ये कहना चाहते हैं कि आपके सामने पूरा रास्ता खुला है, क्लियर है, आप जो भी चाहो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जो आप सोचो, जो आप निर्णय लो, ये सब आपकी मर्जी से हो सकता है। आपको किसी ने नहीं रोका है, आपको कोई रोकेगा रोकेगा भी नहीं। जो आपके लिए सही लगे, जो आपको सही लगता है वो कर सकते हो। मतलब बिना रोक टोक के आप इस रिश्ते में रह सकते हो। आपको किसी की रोक टोक सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से स्वाधीन हो इस रिश्ते में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट नाउ। ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप सुनना चाहते हो, शायद आप उनसे बार बार ये पूछते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला 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 ब्ला, जो लव में जो प्यार में कहा जाता है। तो उनका कहना है कि आप अपने दिल में झांक के देखिए, आप अपने दिल के अंदर झांक के देखिए, जो भी आप महसूस कर रहे हो उसमें ही आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आप में ही उत्तर है, आपको महसूस करने की देर है। जब आप महसूस कर पाओगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो इस इंसान के बारे में जिससे आप अपनी प्यार के बारे में पूछना चाहते हो, तभी आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम ये भी देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आवर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीप लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्यार है, मतलब आपके और उनके, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुजर रहा है। मतलब अभी रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। हो सकता है कि आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि अरे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पहले तो ऐसा नहीं होता था, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। तो इस चीज को आपको महसूस करना है कि ये एक परिवर्तन है और परिवर्तन हमेशा नहीं रहता है। परिवर्तन के शब्द में ही उसका उत्तर है कि परिवर्तन अब जो है वो काल नहीं रहेगा, तो ये चीजें चेंज होता जाएगा।
तो ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी, तो इसको लेके इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, यानी पास्ट को भूले, प्रेजेंट को याद करें। दूसरा उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा उन्होंने कहा फ्रीडम है आपके पास, आपको जो भी करना है। चौथा उन्होंने कहा कि आप क्या सुनना चाहते हो, जो भी आप सुनना चाहते हो वो आप खुद समझ जाओगे। जब आप अपनी दिल के अंदर झांक के देखोगे, आपको सारी सच्चाई अपने आप पता चल जाएगा जो आप सुनना चाहते हो। अब हम देखेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन सॉरी, पहले हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस, फिर देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। और आपका फिनेंशियल स्टेटस, पहले हम देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 18 से लेके 24 मार्च तक। 18 से लेके 24 मार्च तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अठारह मार्च से 24 मार्च तक आपका फिनेंशियल स्टेटस जो मुझे दिखाई दे रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड तो आई ही है। आपको अपने पैसों पर ध्यान देना है, मतलब पैसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचना है कि हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आपने खर्च कर दिया और बाद में आपको पछताना पड़े। तो सोच समझ के पैसा खर्च करे, करके रोए मत। कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचे, किसी को देना है, कहीं खर्च करना है तो आपको जरूर सोचना है पैसे को, मतलब उसको खर्च करने से पहले, वरना आपका फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा अगर आप सोच समझ के पैसा खर्च करते हो तो आप और कंजूस बन जाओगे। आपको ये लगेगा मुझे ये पैसे फ्यूचर के लिए रखना है, घर खरीदने के लिए रखना है, गाड़ी खरीदने के लिए रखना है, मतलब फ्यूचर को सिक्योर करने की सोच में आप पैसे जमाने लग जाओगे। अगर आप सही पैसों का सही इस्तेमाल करते हो, सही खर्च करते हो, तो फिनेंशियल स्टेटस तो मेरे हिसाब से बैलेंस ही मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। अगर आपने पहले से सोच के रखा है, जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, जो पहले से नहीं देख रहे हैं, मिडिल से अगर आपने ज्वाइन किया है और आपको पता नहीं है, तो आप अपने वीडियो को पॉज करें, कोई भी एक क्वेश्चन जो आपके मन में बहुत दिनों से था और आपको जानना है उसको सोचे और फिर आके वीडियो को देखें। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और जिन्होंने भी सोच लिया है उनके लिए वीडियो सॉरी कार्ड ओपन करूंगी अभी मैं। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसको आपने मन ही मन सोचा है, तो एंजल ने आपको क्या आंसर दिया है। जिन्होंने सोच लिया है मैं उनके लिए कार्ड ओपन कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं सोचा है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखे। आपके लिए आया है नो। एरीज के जो भी लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई भी चीज आपको यस और नो में जानना था, तो एंजल का कहना है कि आपका आंसर नो है। ये जो नो है ये ना के नो नहीं है कि नहीं होंगे, ये नो है सरेंडर का। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी चीज के बारे में बहुत दिनों से जानने की, उस काम को करने की आपने बहुत कोशिश की और आपने अपना 100% दे दिया, लेकिन वो काम नहीं बन रहा है।
तो अब आपको वो काम करवाने के लिए, वो काम होने के लिए यूनिवर्स के शरण में जाना चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए कि हमने अपने तरफ से जितना करना था हमने कर लिया, अब आप ही मालिक हो, अब आप जो करोगे मेरे लिए वो सही होगा, या फिर मेरे लिए जो करना है ये आपको करना है। तो ये नो जो है, ये ना का नो नहीं है, ये सरेंडर का नो है। आपने कोशिश किया, कुछ भी आपने पूछा मुझे पता नहीं, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत कोशिश किया उस चीज के लिए, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं हुआ जो आप होने के लिए यूनिवर्स से पूछ रहे हो। तो अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए, जैसा कि मैंने जिस तरीके से कहा आपको उसको, उस काम को यूनिवर्स तक सरेंडर करके भेजना चाहिए, तो आपका काम बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।